नमस्कार। नींद की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके बारे में एक वीडियो है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। आज का टॉपिक है 10 टिप्स टू स्लीप बेटर एंड वेक अप रिफ्रेश्ड एंड एनर्जेटिक। जब हम नींद में होते हैं तो हमारे ब्रेन में जो कुछ भी चल रहा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो 1000 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर अक्सर सुबह उठते ही आपका मूड खराब रहता है तो इसका मतलब है कि जब आप सोने जा रहे होते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ नेगेटिव चल रहा होता है। अगर ऐसा लंबे समय तक चलेगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इससे मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों को आप अपनी लाइफ से जल्द एलिमिनेट कर दें। सो हियर आर 10 टिप्स टू स्लीप बेटर एंड वेक अप रिफ्रेश्ड एंड एनर्जेटिक। टिप नंबर 1, रात का भोजन जल्दी कर लीजिए। अगर आप रात को हैवी डिनर लेते हैं या नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो आपको सोने से 3 से 4 घंटे पहले डिनर कर लेना चाहिए, ताकि जब आप सोने जाएं तो मोस्टली डाइजेशन हो चुका हो। रात का भोजन जल्दी कर लेने की आदत से कई सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। टिप नंबर 2, सोने से ठीक पहले पानी पीना चाहिए और शावर लेनी चाहिए। सोने से ठीक पहले प्यास के हिसाब से पानी पीने से और नहाने से नींद की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव होती है। ठंड के मौसम में ल्यूकवार्म वाटर या गुनगुना पानी से आप नहा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गर्म पानी से रात को कभी भी नहीं नहाना चाहिए। नहा के सोने से अच्छी नींद आती है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपके इमोशंस काफ़ी नेगेटिव होते हैं, जैसे कि टेंशन, गुस्सा या एंजाइटी, तो थोड़ी देर बस शावर के नीचे खड़े हो जाने से कितना बोझ हल्का हो जाता है। हमारी बॉडी 70% पानी की बनी है। जब पानी की बूंदें शरीर से रोल डाउन होती है तो सिर्फ स्किन की ही सफाई नहीं होती, बल्कि हमारी बॉडी के संपूर्ण वाटर एलिमेंट की क्लेंजिंग भी होती है। इट इज़ अ प्यूरिफिकेशन बियॉन्ड क्लीनिंग ऑफ स्किन। टिप नंबर 3, सोने से पहले एक दीपक जलाइए या किसी मंत्र का उच्चारण करिए या कुछ यौगिक क्रियाएं करिए। सोने से ठीक पहले अगर आप अपने कमरे के किसी कोने में एक ऑर्गेनिक तेल का दिया जलाते हैं जिसमें कॉटन की बाती यूज़ की गई हो, तो इससे काफ़ी हद तक कमरे से नेगेटिविटी दूर होती है। ऑयल लैंप में आप सरसों का तेल, तिल का तेल, ऑलिव ऑयल या कोई भी दूसरा ऑर्गेनिक ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सोने से ठीक पहले अगर आप दिया जलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर की नेगेटिविटी भी गायब हो जाती है। दीपक जलाने के बाद आप कोई भी यौगिक क्रिया कर सकते हैं, जैसे कि 3 से 6 मिनट का ध्यान या मेडिटेशन। ध्यान के समय आप चाहें तो किसी मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। टिप नंबर 4, एक बार पीछे मुड़कर पूरे दिन को देखिए और ये देखने की कोशिश करिए कि आज का दिन आपके लिए कैसे सार्थक था। और जब आप अपना आज का दिन रिव्यू कर रहे होंगे तो अपनी मोर्टेलिटी को ध्यान में रखिए। इस बात को ध्यान में रखिए कि आज भी आप मर सकते थे, पर अभी भी आप जिंदा हैं। सोने से पहले बेड पे बैठ जाइए और इमेजिन करिए कि ये आपका डेथ बेड है। आप बस 1 मिनट और जिंदा रहने वाले हैं। अब पीछे मुड़कर आज के पूरे दिन को इवैल्यूएट करिए कि आज आपने जो कुछ भी किया, वॉज इट वर्थवाइल? क्या वो सार्थक था? इस सिंपल से एक्सरसाइज को रोज़ करिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कब आप अपने डेथ बेड पर होंगे या फिर हॉस्पिटल में होंगे और तरह तरह के ट्यूब्स आपकी बॉडी में घुसे होंगे। पर इस एक्सरसाइज को आप रोज़ एंजॉय कर सकते हैं। रोज़ रात को बेड पे बैठ जाइए और पीछे मुड़कर देखिए कि पिछले 24 घंटों को जिस तरह आपने हैंडल किया है, क्या आपने उसको सार्थक बनाया है? इफ़ यू डू दिस, यू विल स्टार्ट लिविंग अ वर्थवाइल लाइफ। टिप नंबर 5, सोने से पहले सब कुछ दरकिनार कर दीजिए। हर रात हर उस चीज़ को दरकिनार कर दीजिए जो आपने आज तक अर्जित किया है। आपकी बॉडी, आपके माइंड का कंटेंट या कुछ और। अपने आप से कहिए, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट दिस हाउस, आई एम नॉट द बेड, आई एम नॉट द पिलो। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें एक्चुअली बड़ी होती हैं। मैंने लोगों को अपना तकिया कैरी करते हुए देखा है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। इसलिए सोने से पहले कीप असाइड एवरीथिंग, योर पिलो, योर फुटवेयर, योर रिलेशनशिप्स, जो कुछ भी आपने आज तक अर्जित किया है या गैदर किया है,
ऐसा करने से जब आप सुबह उठेंगे तो इतनी ज़्यादा लाइट, एनर्जी और पॉसिबिलिटीज़ के साथ उठेंगे जितना आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। सो व्हेन यू स्लीप, स्लीप एज लाइफ, नॉट एज अ मैन, वुमन, दिस और दैट। कीप एवरीथिंग असाइड। टिप नंबर 6, उत्तर दिशा में सर रख के कभी नहीं सोना चाहिए। इस टॉपिक पे मेरी एक प्राचीन वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि उत्तर दिशा में सर रख कर नहीं सोने के पीछे क्या साइंस है। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, आप देख सकते हैं। टिप नंबर 7, अपने सोने के समय को सेट करिए, अलार्म को नहीं। रोज़ सुबह अलार्म की आवाज़ से जागना अच्छी आदत नहीं होती। आप कैसी आवाज़ सुनकर जागते हैं इस पर आपके पूरे दिन का कॉन्टेक्स्ट निर्भर करता है और कई तरह से आपकी लाइफ का फ्यूचर भी इस पर डिपेंड करता है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, किन थॉट्स और इमोशंस को आप प्रोसेस करते हैं और आपकी लेवल ऑफ वाइब्रेंसी कितनी है, इन बातों पर डिपेंड करेगा कि आपको नींद कितनी चाहिए। अगर आपको 8 घंटे या 12 घंटे की नींद चाहिए तो आपको जल्दी सो जाना चाहिए ताकि आप सुबह नेचुरली उठ सकें। आपको रोज़ सुबह एक ही टाइम पे उठना चाहिए, वो भी नेचुरली, बिना अलार्म से। टिप नंबर 8, सुबह उठते वक्त हथेलियों को रगड़ना और आँखों पे लगाना। सुबह उठते ही अगर आप हथेलियों को आपस में रगड़ के आँखों पे लगाते हैं तो नींद से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारी हथेली पे हैवी कॉन्सेंट्रेशन में नर्व एंडिंग्स होती हैं। हथेलियों को रगड़ के आँखों पे लगाने से हमारे सेंसेस जल्दी से जागृत हो जाते हैं। इसको आप कभी भी ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको नींद आ रही है और आप तुरंत नींद से बाहर आना चाहते हैं तो दोनों हथेलियों को रब करके आँखों पे लगाएंगे तो तुरंत नींद भाग जाएगी। इसलिए इसको सुबह उठते ही रोज़ करना चाहिए। टिप नंबर 9, सुबह दाईं करवट लेकर उठना। हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि हमारा हार्ट बाईं तरफ लोकेटेड होता है। हार्ट को पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है। जब हम सो रहे होते हैं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ स्लो चल रही होती है, पर जब हम जागते हैं तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होने लगता है। इसलिए सुबह उठते वक्त दाईं करवट लेके उठना चाहिए जिससे कि हार्ट पे लोड कम पड़ता है। और टिप नंबर 10, सुबह उठते ही मुस्कुराइए। हर दिन पूरी दुनिया में 2.5 लाख लोग सुबह उठ नहीं पाते बिकॉज ऑफ नेचुरल डेथ। वैसे तो कोई गारंटी नहीं है, पर मान लीजिए कि कल सुबह आप उठ जाते हैं तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। आपको उठ के डांस नहीं करना है, बट एटलीस्ट यू कैन स्माइल बिकॉज यू आर स्टिल अलाइव। फिर खुद को याद दिलाइए कि कुछ और लोग हैं जो आपके करीबी हैं, वो भी जिंदा हैं। यू कैन स्माइल अगेन। अगर रोज़ सुबह आप बस इतनी अवेयरनेस रख लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी आध्यात्मिक यात्रा या स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। डिस्क्रिप्शन में जो 2 वीडियोस के लिंक्स हैं उनको ज़रूर देखिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एन्जॉय लाइफ। नमस्कार।